हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल इफेक्ट्स और स्पेशल एंट्रीज। अब स्पेशल इफेक्ट्स और स्पेशल एंट्री के पहले स्पेशल जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये ट्रूली हर इवेंट को एक स्पेशल मोमेंट बनाता है। कोई भी नॉर्मल चीज को स्पेशल बनाता है, इसीलिए इन्हें स्पेशल एंट्रीज और स्पेशल इफेक्ट्स कहा जाता है। तो चलते प्रेजेंटेशन में और देखते क्या होता है स्पेशल इफेक्ट्स। जब भी आप कोई इवेंट के अंदर जाते हैं, राइट, एक संगीत होता है, अगर नॉर्मल संगीत होता है, बट उसी संगीत में अगर हम स्पेशल इफेक्ट्स को सही से टाइम करें तो वो जो इवेंट का वैल्यू है, वो जो इवेंट का विजुअल्स है, वो नेक्स्ट लेवल चले जाता है। और यही मेरा मतलब है स्पेशल इफेक्ट्स से, राइट। सो आज हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पेशल इफेक्ट्स, कैसे उनके यूज होते हैं और वो उनका विजुअल्स इम्पैक्ट कैसे होता है, ताकि अगर आप लोगों को ये सब चीजें पता हो तो आपको पता हो कि इनको इवेंट्स में कैसे यूज किया जाता है। तो सीधा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये सबसे फर्स्ट स्पेशल इफेक्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं कोल्ड पायरोस। अब कोल्ड पायरोस इस तरह के पायरोस, जैसे आप लोग ने अगर दिवाली में अनार देखा होगा, सो सेम टू सेम अनार के जैसे ये होते हैं जो काम करते हैं, बट द फायदा इनका ये है कि ये कोल्ड होता है। सो कोल्ड पायरोस बेसिकली अगर इनके बीच में आप हाथ भी डालो, अगर ये ओरिजिनल है तो आपको इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनल कोल्ड पायरोस रियल फायर नहीं होते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में होते हैं, 10 से लेके 40 सेकेंड्स तक आते हैं, 3 मीटर 4 मीटर और 5 मीटर तक ये जाते हैं, राइट। इन्हीं के अंदर हैंड पायरोस भी आता है जिनको हम हाथ के अंदर यूज कर सकते हैं। उसी के साथ ये पायरोस को हम मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉप्स पे यूज कर सकते हैं। एंट्रीज के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीजें हैं फॉर वेडिंग प्लानर। उसके बाद कलर स्मोक्स। तो कलर स्मोक्स बेसिकली आपके इसके अंदर से कलर नहीं निकलता है, बट कलर वाला धुआं निकलता है। सो इट इज यूज फॉर फोटोग्राफी। कोई एंट्री है जिसके अंदर आपको बैकग्राउंड कलर क्रिएट करना है विच लुक्स लाइक वेरी वाइब्रेंट एंड टेक्सचर्ड आइज, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद गुलाल ब्लास्ट। तो गुलाल ब्लास्ट इज अगेन होलीज वगैरह में काफी यूज होता है। इसका डाउन साइड ये है कि इसके अंदर रियल कलर होता है, तो जैसे ही आप गुलाल ब्लास्ट करते हैं तो पूरा वेन्यू जो है वो कलर कलर हो जाता है। नेक्स्ट इज योर CO2 ब्लास्ट विद गुलाल। इसका इम्पैक्ट जो होता है, मैं शेयर साउंड कर देता हूँ इस तरह से। बेसिकली CO2 जेट जो होता है उसके अंदर से बहुत ही जोरों से गैस निकलती है, मतलब वो सेफ होती है, वो CO2 ब्लास्टर भी उसे बोलते हैं। उसके अंदर हम 2-3 कंपोनेंट्स मिक्स कर सकते हैं, जैसे कि कलर हो गया, तो जैसे अगर आप गुलाल मिक्स करोगे तो ये इफेक्ट आएगा। पेपर शॉट्स मिक्स करोगे तो पेपर शॉट्स उसके अंदर से साथ में निकलेंगे। CO2 जेट प्लस, तो उसको CO2 ब्लास्टर विद गुलाल बोल सकते हैं। देन यू हैव बलून ड्रॉप, राइट, इस तरह के बलून ड्रॉप। यू हैव योर कन्फिटी कैनॉन। कन्फिटी ब्लास्ट भी बोलते हैं, इसके अंदर से छोटे छोटे पेपर के टुकड़े निकलते हैं। उसके बाद आपके रिबन ब्लास्ट होते हैं, रिबन शॉट्स भी बोलते हैं। तो इस टाइप की मशीन होती है, अंदर छोटी छोटी रिबन्स की गोली डाली जाती है और इसके अंदर से जैसे ही शॉट देते हो तो आपको इस तरह का इम्पैक्ट मिलता है। देन यू हैव योर फोम मशीन। फोम मशीन बेसिकली आपकी एक मशीन होती है जिसके अंदर हम लिक्विड डालते हैं, तो इस तरह उसके बाद ये होती है आपकी स्मोक मशीन या हेज मशीन। स्मोक मशीन बेसिकली आपका धुएं वाली मशीन होती है, इसके अंदर से स्मोक निकलता है। यूजुअली जब आपके बहुत ग्रैंड सेट्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर हम स्मोक मशीन यूज करते हैं, ताकि लाइटिंग्स का जो इफेक्ट है वो अच्छे से दिख पाए स्टेज पे। स्मोक मशीन से किसी किसी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो बिफोर यू आर यूजिंग स्मोक मशीन मेक श्योर आप ब्राइडल रूम से कंसल्ट कर लीजिए कि क्या उन्हें स्मोक का एलर्जी है कि नहीं है, बिकॉज दिस इज अ पावरफुल स्मोक, राइट। थोड़ा बहुत पावरफुल होता है, हार्मफुल नहीं होता है, पावरफुल होता है। नेक्स्ट इज योर ड्राई आइज और लो फॉग। अब ये जरा भी हार्मफुल नहीं होता है। जो आपने घर पे कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपने ड्राई आइस के क्यूब्स को पानी में डाला होगा, उसके बाद जो धुआं निकलता है ये एग्जैक्टली वही नेचुरल धुआं है, सिर्फ हम बहुत सारा ड्राई आइस एक साथ में करते हैं तो आपको ये इम्पैक्ट मिलता है। तो आई जस्ट शो यू अ वीडियो, दैट्स इट। ये लो फॉग है, तो इसके अंदर आपको कभी भी है ना ये प्रॉब्लम नहीं आती कि बहुत ज्यादा आपका स्मोकी स्मोकी हो गया। दिस स्टेज एट योर फुट लेवल पे ही रहता है, बस इसी तरह से ये धुएं घुटने के ऊपर तक नहीं उठता है, तो इसीलिए यू गेट अ सच अ ब्यूटीफुल इफेक्ट, राइट। ड्राई आइस को यूज करने का और एक तरीका है जो हम घर पे ही तरीका यूज करते हैं। तो ये जो पॉट्स होता है उसके अंदर भी हम ड्राई आइस पॉट्स बोलते हैं, इनके अंदर गर्म पानी होता है जैसा इलेक्ट्रिक पॉट्स, और जैसे ही कभी एंट्री होने वाली होती है वी पुट ड्राई आइस, और पानी की वजह से जो गर्म पानी की वजह से धुआं क्रिएट होता है, दिस इज मोर नेचुरल साइड, और वो मशीन
राइट उसके बाद यू हैव लेजर, लेजर का इम्पैक्ट होता है, तो इफ यू हैव एनी लेजर परफॉर्मेंसेस या एनीथिंग, यू कैन यूज लेजर एज स्पेशल इफेक्ट्स ऑल्सो। लेजर के स्पेशल एक्ट्स भी होते हैं दैट यू कैन ऑल्सो ऐड टू योर इवेंट। उसके बाद यू हैव योर विंड मशीन। सो आप लोगों ने देखा होगा ब्राइड एंड ग्रूम या कभी सेलिब्रिटीज को कोई मूवी में उनके बाल किस तरह से उड़ते हैं, सो इफ यू वांट टू क्रिएट दैट एग्जैक्ट सेम इफेक्ट, तो आप ये विंड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस विंड मशीन। देन यू हैव यू CO2 जेट मशीन, जो मैंने आपको बताया था धुएं की जो मशीन है। दिस इज वाइट धुआं बट इन दिस फॉर्मेट, और बहुत अमेजिंग लगता है व्हेन यू हैव इवेंट। तो ये आपके कीबोर्ड कंट्रोल्स पे होता है, तो आप बटन प्रेस करके इनके धुओं को कंट्रोल कर सकते हैं इन सिंक, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ CO2 जेट मशीन। इसके अंदर सिलेंडर लगता है, तो सिलेंडर को यूज करके हम कर सकते हैं, एंड ये जो धुआं होता है वो इस तरह से होता है। यार ये बहुत ही प्रेशर के साथ होता है, इसलिए बहुत ब्यूटीफुल लगता है। यू हैव द CO2 जेट। तो जैसे मैंने आपको बताया, CO2 जेट इज बेसिकली धुएं को बहुत जोर से गैस को बाहर फेंकता है, तो इसीलिए उसके साथ अगर आप पेपर रखो या रिबन रखो या कुछ भी रखो, तो वो उसी इम्पैक्ट से बाहर निकलता है। तो दिस इज CO2 जेट विद कन्फिटी पेपर, राइट। सो दैट वाज इट। उसके बाद में फायर फ्लेम्स, यू कैन आल्सो हैव फायर फ्लेम्स। तो ये बेसिकली फायर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं इसको, राइट। सो आप लोग ने IPLs वगैरह में देखा होगा इस टाइप का इफेक्ट। देन यू हैव योर फ्लावर मशीन, तो फ्लावर शावर भी बोलते हैं इसे। देयर इज अ मशीन जो अगेन गैस की मदद से आपके फ्लावर्स को बहुत जोर से फेंकते हैं, इसीलिए उसे हम फ्लावर मशीन करते हैं। बहुत सारे पेटल्स लेते हैं हम उस मशीन में डालते हैं, जितना पेटल्स हम डालते हैं उतना पेटल्स वो फेंकता है, थ्रो करता है, एंड इसका आपको इफेक्ट इस तरह से दिखता है। देन यू हैव योर बबल्स मशीन, जिससे आप बबल्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। देन यू हैव योर स्नो मशीन, जिससे आप स्नो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। यू हैव योर हाइड्रोलिक इफेक्ट। सो हाइड्रोलिक बेसिकली आपने देखा होगा ब्राइड एंड ग्रूम इस तरह से ऊपर 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 आते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिक। सो हाइड्रोलिक की मदद से कोई भी ऊपर आ सकता है, एंड दैट गिव्स यू अ हाइड्रोलिक इफेक्ट। देन यू हैव योर रिवॉल्विंग प्रॉप्स। अगेन हाइड्रोलिक एक मैकेनिज्म है, जिस मशीन जो ऊपर आती है उसे हाइड्रोलिक कहते हैं, जो रिवॉल्व होती है उसे रिवॉल्विंग कहते हैं। दिस इज द इम्पैक्ट दैट यू गेट इट रिवॉल्विंग। ब्राइड एंड ग्रूम right. So then you have your glass break effect. So this is basically a sugar glass, sugar का glass होता है, harmful नहीं होता है। So if you know the stunts के अंदर जो glass को तोड़ते हैं, those are all sugar glass. So जो bottles भी होती है जो break करते हैं, those are made from sugar glass. So वो harmful नहीं होते, और वो glass को ही हम use करते हैं in events also अगर special effects create करना है। Then you have your balloon blast. So basically आपके balloons जो होते हैं, giant balloons इस तरह से place होता है, and जैसे ही वो हम electric shot देते हैं, these are connected to motors। इलेक्ट्रिक शॉट देते हैं, बाहर वाला बलून ब्लास्ट हो जाता है, अंदर वाले बलून्स के अंदर हीलियम गैस है, तो वो ऊपर उड़ जाता है। वाव इफेक्ट इस तरह से होता है। अगेन फोम मशीन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एंड देन यू हैव योर फायर शो, फायर वर्क्स, राइट। सो इसके अंदर सो दिस आर नॉट योर नॉर्मल फायर शॉट्स, वैसे इनको हम प्रॉपरली सिक्योर्ड प्लेस के अंदर इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस कैन बी टाइम्ड, दिस कैन बी डिजाइन, कि किस तरह से ये डिजाइंस आसमान में जाके लगेगी, दिखेंगी। सो देर आर स्पेसिफिक कंपनीज दैट डू दिस प्रोफेशनली। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये जो है वो ऐसी कोई भी लोकल वेंडर्स को ना ले, और एक अच्छी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे अगर फायर शो आप कर रहे हैं। प्रॉपर माइंड, दिस इज द शो विच इज कंस्ट्रक्टेड प्रॉपरली, कि कैसे ब्लास्ट होंगे, कब कौन से ब्लास्ट, राइट। दिस, तो ये थे आपके स्पेशल इफेक्ट्स, एंड स्पेशल इफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल इफेक्ट्स को सारा जो कंट्रोल होता है हम एक बोर्ड से करते हैं, सारे स्पेशल इफेक्ट्स कंट्रोल हो जाते हैं, एंड यू प्री डिसाइड कि कब क्या होगा, इट कैन बी डिसाइडेड विद टाइम एज वेल। उसके बाद आती है आपकी स्पेशल एंट्रीज। तो स्पेशल एंट्रीज जो है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेफ्टी कम्स फर्स्ट, राइट। सेफ्टी से मेरा मतलब ये कि अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हादसे होते हैं कभी कभी क्रेन्स को लेके या कोई भी लेके। सो इफ यू आर डूइंग दैट काइंड ऑफ इवेंट्स, मेक श्योर आप किसी प्रोफेशनल
प्रोफेशनल के साथ मिलके कर रहे हो जो कि जिनको एक्सपर्टीज है वो चीजें करने का, और खुद से नहीं कर रहे हो थोड़ा बहुत पैसा बचाने के लिए, राइट। उसके बाद स्पेशल एंट्रीज सजेस्ट करने से पहले मेक श्योर यू नो द वेन्यू, कि इंडोर है, आउटडोर है, वेन्यू का हाइट क्या है, विड्थ क्या है, राइट। चूज योर प्रॉप्स अकॉर्डिंगली और मिक्स मैच करके उनको लाइट्स, थीम, साउंड, स्पेशल इफेक्ट इन सबसे मिक्स मैच करके अपने प्रॉप्स को दीजिए। दिस इज सम एग्जांपल कि स्पेशल इफेक्ट्स और स्पेशल एंट्रीज कैसे होते हैं। सो दिस आर सम ऑफ द एंट्रीज जिसको हम स्पेशल इफेक्ट्स के साथ मर्ज करते हैं। दिस आर ऑल प्रॉप्स जो हम रेंट आउट करते हैं, राइट। कुछ कोरियोग्राफर्स के साथ मिलके होता है, कुछ प्रॉप्स बेस्ड होता है, कुछ स्टेज एंट्री होती है, कुछ क्राउड एंट्री होती है। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। मार्केट में क्या प्रॉप्स अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू हैव द नॉलेज, एंड फिर आप अपना डिजाइन करते हो स्पेशल एंट्रीज। स्पेशल एंट्रीज को जब हम मर्ज करते हैं विद स्पेशल इफेक्ट, जैसे यहाँ कलर स्मोक, यहाँ CO2, यहाँ डांसर्स कलर स्मोक एंड ऑल दोस, तो अब हमारा जाके एक प्रॉपर स्पेशल एंट्री होता है। शो यू जैसे इसके अंदर डांसर्स है, तो यहाँ पे फिर हम लोग ने वो एक्ट खत्म होते हैं, यहाँ पे भी हैव यूज ऑफ प्रॉप, राइट। यूज ऑफ प्रॉप, डांसर्स है, म्यूजिक है, लाइट है, इफेक्ट है। एक क्षण बंधन का बचा दिया था। So that is how it's done. I'll just show you one more video. Look at dancers कैसे हो रहे हैं. The top is coming down slowly. पीछे automatically fog है. तो ये सारा जो टाइमिंग का काम है ना, वो एज एन इवेंट प्लानर हमारा काम है कि कब वो ब्लास्ट होनी चाहिए, कब वो ज्यादा नहीं लगेगा, कब वो मोमेंट क्रिएट हो रहा है, एंड दैट इज ऑल अबाउट स्पेशल इफेक्ट्स। हाउ द एम्बियंस इज पूरा का पूरा, राइट। दिस आर ऑल हैंड प्रॉप्स। So this is all about special effects. I'll just show you one more. Special effects, prop, dancers, bridegroom reveal. You can see more special effects here. The fire projection here, right? The pyros ऊपर भी है. The revolving over here. And this is all the sync about entry special effects. नेक्स्ट इज योर कोरियोग्राफी। सो कोरियोग्राफी जब जैसे आपने देखा, सो दिस आर दी हैंड प्रॉप्स जो यूज होते हैं, सम मोर हैंड प्रॉप्स। उसके अलावा व्हाट वी यूज इज द बिग प्रॉप्स। ये सारे जो बड़े बड़े प्रॉप्स होते हैं वो हम यूज करते हैं। दिस आर अगेन बिग प्रॉप्स। जो बिग प्रॉप्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, दिस कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर, थर्मोकॉल्स, राइट। सो दिस कैन बी मेड फ्रॉम वुड। इस टाइप के सब प्रॉप्स हम बनाते हैं टू मेक द शो मोर इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव। उस तरह से हम बनाते हैं उसको। देन यू यूज टेक्नोलॉजी भी आप यूज करते हैं फॉर योर इवेंट। सो हाउ दिस LED स्क्रीन इज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन LED मैपिंग। सो जस्ट अगेन यू कैन यूज बेटर कॉस्ट्यूम्स, टेक्नोलॉजी वापस से इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स, लाइटिंग, कोरियोग्राफी, एवरीथिंग टुगेदर। Right, so everything when comes into sync, इस तरह से आपका एक
So that is why everything is very important. So I hope you understood the importance of special effects, technology, choreography, and everything. And I hope you are enjoying this whole wedding planning course. तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते